हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ लव। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि यार प्यार में बहुत दर्द मिला है, हमको बहुत पेन मिला, हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम इससे बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग हैं बोलते हैं भाई ये बस फिज़िकल नीड है, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगा वरना गुम हो जाएगा तू। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये बस कंडीशन से होता है, मतलब से होता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोच मत दो, ये सब तेरे लिए नहीं है, ऐसा। ओके, तो हम बोले कि ठीक है, हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। तो अब हम जहाँ समझते हैं, तो फर्स्ट थिंग है फॉल इन लव। जो जितना लोग बात किया कि जो होता है प्यार में पेन मिलता है, दर्द मिलता है, खुशी तो कभी एक बार ही मिलता है, एक दो बार ही मिलता है, लेकिन बहुत टाइम इरिटेशन होता है। तो ये अगर देखो तो एक तरह से सच भी है, ठीक है। फॉल इन लव केस में, कौन सा फॉल इन लव केस में जितना लोग बात बताया वो सब फॉल इन लव को देखा है, एक्सप्लोर किया है अभी तक, ठीक है। बस फर्स्ट पहलू को देख पाया है फॉल इन लव को, जो बस देखा कोई इंसान और कोई अट्रैक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल नेचर ऐसा कोड किया है, ठीक है, मेल फीमेल को दो ही है ना, अगर देखो तो मेल फीमेल को, फीमेल मेल मतलब मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नॉर्मल है। तो ये केस जो बना फॉल इन लव में बना, किसमें फॉल इन लव, आप किसी के प्यार में गिर गए, अगर देखो तो यही हुआ ना इसका मतलब, फॉल इन लव, किसी के प्यार में आप गिर गए। तो जो किसी के प्यार में गिर जाता है अट्रैक्शन होता है, एक तरह से अट्रैक्शन क्रिएट करके होता है, ठीक है, वो तो बिल्कुल बेतुका है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा देखो तो क्या ही मतलब रहेगा, आप छोटी छोटी बातों पे उससे लड़ सकते हो कि तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तूने मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब यहाँ पे एक उम्मीद होता है, एक्सपेक्टेशंस होता है कि हाँ मेरे लिए वो इंसान ये करेगा वो करेगा। यहाँ पे उम्मीद बढ़ता है, जन्म लेता है उम्मीद का, पालन पोषण यहीं पे होता है फॉल इन लव में। सेकेंड थिंग आता है राइज इन लव। यहाँ पे आप का कोई उम्मीद नहीं होता है, एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होता है, और यहाँ पे बिल्कुल कंडीशन होता है आपका फॉल इन लव में कि हाँ भाई ये रहेगा तभी हम ये करेंगे, वो खड़ा होगा तभी हम भी खड़ा होंगे, मतलब एक प्रॉपर कि तुम सोएगा तो हम सोएंगे, तुम जाएगा तो हम जाएंगे, मतलब एक प्रॉपर, एक तरह से देखो ना कि मालिक वाला हो जाता है कि हाँ हम मालिक कि तू मालिक। फॉल इन लव में, राइज इन लव में ऐसा नहीं होता। राइज इन लव में ऐसा होता है कि आप खुद का डेवलपमेंट होता है आपका, वहाँ पे आप खुद से रूबरू हो पाते हो, पहली बार आप मिल पाते हो खुद से। लेकिन फॉल इन लव में आप दूसरे से ही नहीं मिल पाते हो, तो फिर अपने से क्या मिलोगे, दूसरे को ही नहीं समझ पाए तो अपने को क्या समझोगे, या अपने को नहीं समझ पाए दूसरे को क्या समझोगे, ऐसा कहो। तो यहाँ पे होता है फॉल इन लव में कि यहाँ खुद को प्रायोरिटी दिया जाता है कि हाँ चल हम हैं तब तुम हैं, ठीक है। फर्स्ट केस ऐसा बनता है। सेकेंड केस राइज इन लव में, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आप खुद से प्यार कर पाते हो, और वो जो खुद से प्यार करेगा वो जरूरी है कि दूसरे से ही प्यार करे, जो खुद से प्यार करेगा वही दूसरे से प्यार कर पाएगा ना। और यहाँ पर अट्रैक्शन के चक्कर में गए फॉल इन लव में कि हाँ कोई मतलब फिजिकली रूप से बहुत अच्छा लगने लगा हमको और हम गए और प्रपोज कर दी। तो ऐसा जो प्यार होता है, ऐसा जो प्रपोजल व्यक्ति होगा आपका, जो भी आप इसको प्रपोज किए, वो कैसा ही रहेगा ना, आप उससे कभी अच्छा से बात किए, ठीक है, ना वो कभी आपसे अच्छा से बात किया, ना आप उसको अच्छा से जान पाए, ना वो इंसान आपको जान पाया। तो फॉल इन लव वही तो है ना, आप उसे जान ही नहीं पाए, बस फिजिकल अपीयरेंस के चक्कर में आप चले गए दौड़ते दौड़ते कि हाँ चलो अब तो हो गया, हमको ये आँख से इंसान बहुत अच्छा लगा, बस ये मेरा हो गया, ऐसा। इसके चक्कर में आप खुद पढ़ते हो कि हाँ अब तो हमको यही चाहिए, लेकिन आप उससे रूबरू नहीं हो पाते हो, ठीक है। रूबरू इंसान हो पाता है राइज इन लव में, पहले खुद से मिलता है। राइज इन लव में जब आप आओगे स्टेज पे, तो आप पहले खुद के अंदर जाओगे, तब किसी और के अंदर जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे राइज इन लव में इंसान ऊपर उठता है, और फॉल इन लव में एक तरह से देखो ना तो इंसान क्षुद्रता में, मतलब जो छोटा मोटा बात होता है उसमें उसको पकड़ के लड़ने लग जाएगा, ठीक है। राइज इन लव में ऐसा है ही नहीं, छोटा मोटा बात कुछ देखता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता है, हम बोले या तुम बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉल इन लव में हो सकता है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड
कॉल कर रही है और आप फ़ोन नहीं उठाए, तो हो सकता है आपसे को पूरा सुना दे कि मेरा फ़ोन क्यों उठा रहा था तुम। लेकिन राइज इन लव में ऐसा कुछ नहीं। गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है तो कोई नहीं, इट्स ओके, वो कॉल की बस इतना ही, उसके बारे में वो कुछ सोचेगी नहीं, ठीक है, कि हाँ क्यों नहीं उठाया, किसी और से बात कर रहा होगा। यहाँ कोई ओवर थिंकिंग ही नहीं होता है। और यहाँ देखो ना, फॉल इन लव में अगर आप फिजिकल देख के अगर गए हो, ठीक है, तो आप गंदा फंसोगे, इतना गंदा फंसोगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर ये जो लव नाम से है ना, आपको चिढ़ पैदा हो जाएगा, ठीक है, आपको ये इससे डर लगने लग जाएगा, ऐसा है सीन, ठीक है। फॉल इन लव में मतलब फॉल इन लव ना एक तरह से समझो कि एक ऊपर का आवरण है, ठीक है, उसके नीचे भी एक आवरण है बहुत, ठीक है। तो राइज इन लव वही बताता है आपको। राइज इन लव फॉल इन लव से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कोई होता ही नहीं सीमा, ठीक है, आपके और आपके जो इंसान है बीच में जिससे आप प्यार करते हो। फॉर एग्जांपल आप मम्मी से प्यार करते हो, या फिर ब्रदर से प्यार करते हो, या सिस्टर से प्यार करते हो, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो, या फिर अपनी पत्नी से प्यार करते हो, या फिर अपने पति से प्यार करते हो, मतलब जो भी, ठीक है, जैसा भी रिलेशन हो, ठीक है, ये जो कंडीशन है वो हर जगह अप्लाई होता है। तो यहाँ पे राइज इन लव में ये होता है कि आप खुद से मिल पाते हो, दूसरों को समझ पाते हो, देख पाते हो कि इंसान एज लाइक कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड थिंग आता है हमारा बीइंग लव, आप प्यार बन जाते हो। फिर वहाँ पे जो सीमा होता है कि नहीं ये मेरे साथ अच्छा किया, ये मेरे साथ गलत किया, कोई सीमा ही नहीं रहता यहाँ पे, कोई रहता ही नहीं कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ये मेरे से ये बोला, मेरे से वो बोला। मतलब एक आप खुद में इतना मतलब आनंदमय हो जाते हो, ठीक है। आपसे अगर कोई बात भी करने आएगा तो वो इंसान कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा, अंदर से प्रफुल्लित हो जाएगा, ठीक है। बीइंग लव में ऐसा होता है, मतलब वहाँ पे कोई दूसरा होता ही नहीं, वहाँ पे बस एक तरह समझाना तो एक बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइज इन लव में दूसरा है, ठीक है, लेकिन बीइंग लव में दूसरा है ही नहीं, बस हम ही हैं या फिर तुम ही हो, नॉर्मल। राइज इन लव में आप एक तरह से देख सकते हो दूसरे को, ठीक है, लेकिन हाँ जो फॉल इन लव से काफ़ी अच्छा है राइज इन लव, ठीक है। और थर्ड थिंग बीइंग लव, ये एक्स्ट्रा, ये यहाँ ना इंसान जब आता है ना तो फिर देख नहीं पाता है कि हाँ ये गलत है वो सही है। मतलब ये जो क्षुद्रता है, ये जो ऊपर का आवरण है, वो इंसान अंदर से देख पाता है। अगर कोई इंसान गुस्सा कर रहा होता है ना तो वो समझ पाता है कहीं ना कहीं कि हाँ वो इंसान गुस्सा क्यों कर रहा है, या फिर वो इंसान गुस्सा नहीं कर रहा है। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ भी, हम जब गुस्सा होते हैं तो क्या हमको पता होता है, जब हमारा इमोशन हमारे पे हावी होता है, फॉर एग्जाम्पल गुस्सा पता होता है, अचानक से आता है और थोड़ी देर बाद पूरा धूम मचा के चला जाता है, धूम मचा ले धूम, ऐसा ही होता है ना। कुछ भी हम जो हमारे सामने लोग होता है कुछ भी हम बोल देते हैं, उसके बाद फिर बाद में अफसोस होता है कि यार ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन हम बोल पड़ते हैं। तो ये होता है, आप देख पाते हो बीइंग लव में, ठीक है, आप समझ पाते हो लोगों को। फिर आपको जो आप पे गुस्सा करेगा उस पर हो सकता है आप उस पर गुस्सा मतलब उस पर ना दया है आपको कि इंसान अभी कहाँ फंसा है,